महाकुंभ मेला क्षेत्र में फिर आग लगने की घटना सामने आई है। हरिहरानंद की टेंट में इस वक्त आग लगने की खबर आई है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है और आग को बुझा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने के प्रयास में लगी हुई है। तस्वीरें आपके सामने, हरिहरानंद के टेंट में आग लगने की यह घटना सामने आई है। इससे पहले भी एक बार आग लगने की घटना महाकुंभ मेला क्षेत्र से आई थी, लेकिन उस पर तुरंत काबू पा लिया गया था। एक बार फिर इसी तरीके से आग लगने की घटना सामने आई है। इस बार हरिहरानंद के टेंट में ये आग लगी है। आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि बड़ा ही खुला क्षेत्र है, तेजी से हवा यहाँ बहती है। इस वजह से आप देख रहे हैं तेज धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है और फौरन इस पर काबू पाया जाए, ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, फायर ब्रिगेड की टीम को सपोर्ट करते हुए, हेल्प करते हुए वहीं पर मौजूद न सिर्फ पुलिस की टीम बल्कि आम लोग भी फायर ब्रिगेड की टीम के साथ लगातार इस आग पर काबू पाने में जुटे हुए हैं। महाकुंभ मेला क्षेत्र से आग लगने की घटना सामने आई है। हरिहरानंद के टेंट में ये आग लगी है, जिस पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आप इस वक्त देख सकते हैं। 4 गाड़ियां तो इसी तस्वीर में दिखाई दे रही है, जो इस आग पर काबू पाने में लगी हुई है। मेला क्षेत्र से तस्वीरें आ रही हैं। दरअसल कपड़ों से बना हुआ, लकड़ी से बना हुआ, फूस से बने हुए टेंट होते हैं, जो बहुत ही तेजी से अगर एक बार एक चिंगारी भी लग जाए, जरा सी आग भी लग जाए, तो फिर बहुत तेजी से आगे फैलती चली जाती है। इसलिए प्राथमिकता ये है कि जल्द से जल्द जहां आग लगी, जहां उसका सेंटर पॉइंट है, उसे कंट्रोल किया जाए और आसपास ये आग फैले ना, एक टेंट से निकलकर दूसरे टेंट तक ना पहुंचे, इसके प्रयास किए जाते हैं। और वही तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। महाकुंभ मेला क्षेत्र से ये तस्वीरें, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद, आग पर काबू पाने में जुटी हुई हैं। महाकुंभ का ये सेक्टर नंबर 18, जहां पर संत हरिहरानंद का ये कैंपस, ये शिविर आप कहें, ये टेंट जहां पर आग लगी है। हमारे सहयोगी अभय पराशर इस वक्त महाकुंभ मेला क्षेत्र से ही जुड़े हुए हैं। अभय, क्या स्थिति है वहां पर? देखिए मीनाक्षी, अभी जानकारी मिली है सेक्टर 18 शंकराचार्य मार्ग जो है वहां पर एक टेंट में आग की खबर है। हालांकि जो जानकारी, शुरुआती जानकारी मिल रही है कि उस टेंट में कोई रह नहीं रहा था और कोई शॉर्ट सर्किट की वजह से आग बताई जा रही है। फिलहाल दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच रही हैं और ज्यादा जानकारी का इंतजार है। लेकिन फिलहाल जो हमारी फायर डिपार्टमेंट से बात हुई है कि खाली टेंट था और वहां पर किसी शॉर्ट सर्किट के चलते, किसी तार में आग के चलते इस टेंट में आग लगी थी। आग को कंट्रोल किया जा रहा है। अभी दमकल की 3 गाड़ियां वहां पर पहुंची हैं और ज्यादा जानकारी अभी मिलेगी। लेकिन फिलहाल इतनी राहत की बात जरूर है कि वहां पर कोई रह नहीं रहा था और दमकल के जो कर्मचारी हैं वो मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बड़ी बात है कि टेंट में कोई रह नहीं रहा था उस वक्त ये आग लगी और शॉर्ट सर्किट प्राथमिक जानकारी के अनुसार आग लगने का कारण। अभय, इस वक्त कितनी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं? और मैं देख पा रही हूं जैसे इस तस्वीर में भी कि आम लोगों का भी पूरा साथ मिल रहा है फायर ब्रिगेड को और पुलिस को। देखिए बिल्कुल, क्योंकि जहां आसपास, जहां ये सेक्टर 18 के अंदर आग लगी है मीनाक्षी, कुंभ में, मेले में लगातार श्रद्धालु वहां पर पहुंच ही रहे हैं। लेकिन जहां ये टेंट था वहां पर बताया जा रहा है कि फिलहाल ये टेंट खाली था। लेकिन जैसे ही आग लगी उसके बाद दमकल की अभी 3 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं और भी वहां पर पहुंच रही हैं एहतियात के तौर पर, क्योंकि भीड़ काफी ज्यादा है। लेकिन जो आसपास के लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, जो वहां पर और टेंटों में रह रहे थे, वो भी दमकल की मदद कर रहे हैं आग पर काबू पाने की। फिलहाल ये जानकारी मिल पा रही है कि 3 से 4 गाड़ियां वहां पर पहुंच गई हैं। सेक्टर 18 के अंदर ये शंकराचार्य मार्ग पर एक टेंट था और फिलहाल लेकिन इस शिविर में कोई रह नहीं रहा था। बताया जा रहा है कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये टेंट बनाया गया था, लेकिन फिलहाल 1-2 दिन पहले टेंट खाली हो गए थे और किस वजह से आग लगी अभी उस बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन श्रद्धालुओं की मदद से और साथ ही जो आसपास के लोग हैं उनकी मदद से आग पर काबू पाने की दमकल विभाग कोशिश कर रहा है। फिलहाल किसी के फंसे होने की आशंका नहीं है और जब पूरी तरीके से आग पर काबू पा लिया जाएगा तब जानकारी मिल पाएगी कि किस वजह से ये आग लगी है। क्योंकि हमने देखा है कि इससे पहले भी जब कुछ टेंटों में आग लगी है तो उसकी मुख्य वजह शॉर्ट सर्किट, क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शन जैसे होते हैं वहां पर कई बार तारों के अंदर ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो फिलहाल किसी के फंसे होने की आशंका नहीं है और जो आग लगी है उस पर काबू पाने की दमकल विभाग लगातार कोशिश कर रहा है।
तस्वीरें इस वक्त आपके सामने सेक्टर 18 में स्थित हरिहरानंद का ये टेंट, जहां पर आग की घटना सामने आई है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी आग पर काबू पाने में जुटी हुई है। बड़ी राहत की बात यह है कि उस वक्त टेंट के अंदर कोई मौजूद नहीं था और जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन इस आग से जुड़ी हुई मिल पा रही है कि शॉर्ट सर्किट एक कारण है जिसकी वजह से आग लगी। लेकिन अभय, आप जानते हैं कि एक शॉर्ट सर्किट भी कितनी भयानक आग में तब्दील हो सकता है, क्योंकि सब कुछ कपड़े से बना हुआ, फूस से बना हुआ, लकड़ी से बना हुआ टेंट है। अगर थोड़ी सी भी लापरवाही हो तो फिर ये आग बढ़ सकती है। देखिए बिल्कुल, और ऐसा हमने देखा मीनाक्षी, यहाँ पर 3 से 4 घटनाएं हो चुकी हैं। हालांकि एक घटना पहले जो हुई थी, जो गीता प्रेस वाले टेंट थे, उसमें आग कई टेंटों के अंदर फैल गई थी। उसके बाद भी इस तरीके की घटनाएं यहाँ पर आई हैं। तो कोशिश लगातार प्रशासन की यही है और प्रशासन बार बार यही बात कह रहा है कि कोई कैजुअलिटी नहीं है, सभी चीजें कंट्रोल में है। आपसे अनुरोध है, कृपया करके असेंबली पॉइंट पे पहुंच जाए, कृपया करके असेंबली पॉइंट पे पहुंच जाए। बाबा जी बाहर आ जाए। प्रशासन ने बहुत उत्तर प्रदेश फायर ब्रिगेड ने बहुत अच्छा काम किया है। 5 मिनट के अंदर 40 गाड़ियां हैं, सब पहुंचकर, और यहाँ से लोकल के लोग, बच्चे जो हम लोग जैसे लोग हैं, हम लोगों ने भी बहुत सफल इस कार्य को बनाया हुआ है। सर, इस सेक्टर 17 में जो है आग लग गई है हमारे, और हम सभी गंगा सेवा दूत इतने मूड में नहीं है कि बता सके कैसे लगी, क्या लगी। हम लोग बहुत ही अथक परिश्रम से आग पर काबू पा लिए हैं, और आप के माध्यम से जनता जो यहाँ जनता जनार्दन, उनका भी सहयोग काफी रहा। कोई किसी प्रकार अब काबू पा लिया गया है। अब स्थिति नॉर्मल हो गई है। सभी सामान, जितने भी सामान थे, सब बाहर कर लिए गए हैं। यही पंडाल वगैरह जो है थोड़ा जो बने थे वही जला हुआ है। बाकी कोई किसी प्रकार की हमारे सभी गंगा सेवा दूत बहुत ही अथक परिश्रम से आग पर काबू पाए हैं। अवनीश मिश्रा, प्रयागराज, महा। आपने तस्वीरें देखी और जो वहां पर बातचीत हो रही थी, पुलिस वालों का धन्यवाद कर रहे थे आम लोग, फायर ब्रिगेड की टीम का धन्यवाद कर रहे थे आम लोग। उनका कहना यह था कि बहुत जल्द इस आग पर काबू पा लिया गया। बड़ी बात यह है, जो पुलिस की तरफ से भी अनाउंसमेंट किया जा रहा था कि अब हालात कंट्रोल में है, आग पर काबू पा लिया गया है, किसी तरीके की कोई कैजुअलिटी नहीं है। ये सबसे बड़ी राहत की बात है। हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। अभय, अभी हमने जो पुलिस का अनाउंसमेंट है वो लाइव अपने दर्शकों को सुनाया। वो ये कह रहे थे कि कोई कैजुअलिटी नहीं है और आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। देखिए बिल्कुल मीनाक्षी, जो फायर डिपार्टमेंट के जो अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनसे हमारी बात हुई थी, जो मौके की लगातार अपडेट्स ले रहे थे। उनका ये कहना था कि पंडाल जो था वहां पर कुछ सामान रखा हुआ था, लेकिन कोई पब्लिक वहां पर नहीं थी। आग पर बहुत इनिशियल समय पर ही, जैसे ही आग लगी, क्योंकि हमने देखा है लगातार आसपास फायर डिपार्टमेंट की गाड़ियां हर सेक्टर के अंदर मौजूद होती हैं जहां पर ये टेंट एरिया होते हैं, और सेक्टर 18 का ये पूरी घटना है। तो वहां पर तुरंत फायर की गाड़ियों ने और साथ ही जो वहां पर आसपास मौजूद लोग थे, उन्होंने तुरंत ही आग पर काबू पा लिया है। फिलहाल ये जो जानकारी मिल पा रही है, आग पूरी तरीके से कंट्रोल में है और आग पर काबू पा लिया है। एक टेंट जो है वो बताया जा रहा है कि वो चला है, जलने की वजह की जांच की जाएगी। लेकिन राहत की बात यह है कि ना ही कोई श्रद्धालु फंसा है और ना ही किसी के कोई भी घायल होने की या हताहत होने की कोई खबर है। फिलहाल आग पूरी तरीके से काबू में कर ली गई है। ये बड़ी बात है, आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है, कोई हताहत नहीं हुआ है। न सिर्फ फायर ब्रिगेड की टीम का बल्कि पुलिस का भी इस मामले पर बड़ा क्विक रिस्पांस रहा है। और ये आम जनता खुद कह रही है, जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई है, जो आम लोग कह रहे हैं, वो उनकी राय, उनके बयान हमने डायरेक्ट आपको इंडिया टीवी पर सुनाए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते, महाकुंभ मेला क्षेत्र के सेक्टर 18 हरिहरानंद के टेंट में जो आग लगी, बड़ी राहत की बात तो पहले ये रही कि उस टेंट में कोई मौजूद नहीं था, इस वजह से कोई कैजुअलिटी नहीं हुई और आग पर भी फौरन काबू पा लिया गया। अभय, कितने बजे ये आग लगी और इस पर काबू पाने में तकरीबन कितना समय लगा? इस वक्त 11:17 का वक्त हो रहा है। बमुश्किल अभी 3 से 4 मिनट पहले ही जो हमने पुलिस का रिएक्शन था वो बताया कि आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन आग कितने बजे लगी? देखिए, तकरीबन बताया जा रहा है कि 10:50 के आसपास ये आग की कॉल फायर डिपार्टमेंट को मिली थी। तो लगभग ये जानकारी मिल रही है कि 11:15 के आसपास ये आग लगी है सेक्टर 18 के इस पंडाल में। और फिलहाल जिस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं और जो हमारी फायर डिपार्टमेंट से बात हुई है, क्योंकि मीनाक्षी हमने देखा है कि ज्यादातर जितने शिविर हैं वो खाली होना शुरू हो गए हैं, और सेक्टर 18 में ये जो शिविर था ये भी खाली
हो चुका था, क्योंकि श्रद्धालु लगातार वहां पर भी स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। जो लोग रह रहे थे टेंटों में, चाहे हम साधु संतों की बात करें या फिर कुछ अखाड़ों की बात करें, वो धीरे धीरे पैक होना शुरू हो गए हैं। तो फिलहाल अगर हम अभी की तस्वीरों की बात करें तो आग पर काबू लगभग पा लिया गया है। कूलिंग प्रोसेस वहां पर चल रहा है और राहत की बात यह है कि जैसा कि आप तस्वीरों में देखेंगे, न केवल फायर डिपार्टमेंट बल्कि आसपास फायर डिपार्टमेंट से पहले पुलिस, आरएएफ की टीम लगातार वहां पर मौजूद रहती है। तो जैसे ही आग बुझी, वहां पर अनाउंसमेंट भी किया गया, कोई वहां पर मौजूद नहीं था। जो बाकी के श्रद्धालु थे उन्होंने भी फायर डिपार्टमेंट की मदद की और उसी तरीके से जो पाइपलाइन थी फायर डिपार्टमेंट की, उसको बिछाया गया और फिलहाल आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है। एक टेंट जो पंडाल की तरफ था, उस टेंट के अंदर ये आग लगी थी, लेकिन पंडाल में कोई मौजूद नहीं था। ये राहत की बात रही। और फिलहाल प्रयागराज के अंदर सेक्टर 18 में इस टेंट में जो आग लगी थी, उसको दमकल विभाग की 5 गाड़ियों ने पूरी तरीके से कंट्रोल में कर लिया है। और राहत की बात यह थी कि शिविर खाली था। आसपास के लोगों ने जैसे ही धुआं उठते हुए देखा, तुरंत वहां पर जो लोकल पुलिस है उन्होंने अनाउंसमेंट किया। फायर डिपार्टमेंट की टीम सेक्टर 18 के बिल्कुल पास में जो इनका अलग अलग सेंटर बनाए हुए हैं वो मौजूद थी और 3 से 4 गाड़ियां तुरंत ही वहां पर पहुंच गई, क्योंकि पास में ही ये आग लगी हुई थी। फिलहाल तस्वीरों में भी आप देखेंगे, फिलहाल ये जो तस्वीरें हैं, जो धुआं था वो पहले अब पूरी तरीके से कंट्रोल में है और इसका अनाउंसमेंट फायर डिपार्टमेंट साथ ही पुलिस ने भी कर दिया है। आग पे जैसे ही धुआं निकलते हुए देखा श्रद्धालुओं ने, तभी ये इन्फॉर्मेशन आगे सर्कुलेट हुई और उसके बाद तुरंत ही, इससे पहले आग फैलती, इस पर पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया गया है। मीनाक्षी, बेहतर बात है और यही होना भी चाहिए था। जल्द से जल्द आग पर काबू पा लेना चाहिए था। और जैसे हमारे सहयोगी अभय बता रहे हैं, ये चूंकि अमृत स्नान हो चुके हैं, इसके बाद अब केवल माघी पूर्णिमा का स्नान और महाशिवरात्रि का स्नान बाकी रहता है, इसलिए ज्यादातर पंडाल धीरे धीरे करके खाली होते जा रहे हैं। ज्यादातर कैंप धीरे धीरे करके खाली होते जा रहे हैं। ऐसा ही ये एक टेंट था जिसमें आग लगी, कोई हताहत नहीं है, आग पर काबू पा लिया गया है। ये सबसे बड़ी राहत की बात है। बहुत शुक्रिया भाई आपका पूरी जानकारी के लिए।